भाइयों, प्यारे बच्चों, हम आज आपको लेकर आए हैं ई की मात्रा। ई की मात्रा जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे स्वर हैं, ये हमारे व्यंजन हैं। स्वर और व्यंजन पहले आपको बता चुके हैं इनके बारे में। स्वरों की मात्राएं होती हैं जो व्यंजनों में लगती हैं। हमने आपको आ की मात्रा बताई, इसे कहीं कहीं आ तो कहते हैं, कहीं बड़ा भी कहते हैं। और छोटा की मात्रा होती नहीं, ये बड़ा है, बड़ा की मात्रा होती है, जिसे आ बोलते हैं। आ, इसकी आवाज बड़ी निकलती है, आ। इसी तरीके से ई और ई, तो ई की मात्रा इस तरीके की होती है और ई की मात्रा इस तरीके से होती है। हम आपको बता दें, दोनों ई और ई में थोड़ा अंतर समझा दें कि जैसे कि आप समझ सको कि ई की मात्रा कैसी होती है, ई की मात्रा कैसी होती है। कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा में हम छोटी भी बोलते हैं, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। इनको हम आपको बताते हैं। जैसे असेंबली में, प्रार्थना में छोटे बच्चे पहले खड़े होते हैं, छोटे बच्चे पहले खड़े होते हैं, इसके बाद में बड़े बड़े हाइट के हिसाब से बड़े बच्चे बाद में खड़े होते हैं। इस तरीके से आप देखिएगा, छोटे बच्चे पहले, इसके बाद में बड़े बच्चे। ये छोटा बच्चा है तो छोटी की मात्रा हमारी जो आपका व्यंजन है उससे पहले लगेगी और बड़ी की मात्रा व्यंजन से बाद में लगेगी। इसी तरीके से अब आप हमारा देखिए, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है। ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ। इसको इस तरीके से हमने बना लिया है, इस तरीके से बायां हाथ और दायां हाथ बना लिया। अब छोटी की मात्रा हमारी बाएं हाथ की तरफ से पहले लगेगी, तो इस तरीके से हमारी छोटी की मात्रा लगेगी ये, और बड़ी की मात्रा हमारी, ये सीधा हाथ है, ये बड़ा हाथ है, इसलिए हम इसको इधर से लगाते हैं। ये आपको अब अंतर समझ आ गया। अब हम फोकस करते हैं, मुख्य बात पे आते हैं, ई की मात्रा। ई की मात्रा, ई की मात्रा में अगर किसी शब्द से पहले, वो किसी भी व्यंजन से पहले हम लगाते हैं तो आवाज छोटी सी आती है। जैसे ई, का में हम लगाएंगे तो आए की, और बड़ी की मात्रा जब लगाएंगे तो की। तो आज हम छोटी की मात्रा के बारे में, ई की मात्रा के बारे में बात करेंगे। तो जैसे व्यंजन में पहले लगाई मात्रा हम जब लगाते हैं तो ये सपोर्ट लाइन आ गई हमारी, और सपोर्ट लाइन में ये हमारा व्यंजन है, व्यंजन से पहले लगाते हैं मात्रा, और ये कहां तक आएगी, ये यहां तक आएगी, ये यहां तक आएगी। ये सपोर्ट लाइन है, ये व्यंजन की सपोर्ट लाइन है का। तो का से पहले आई, हुआ शब्द की। ऐसे खा, इस खा में ये सपोर्ट लाइन दी, और इस सपोर्ट लाइन से, और इसको यहां तक लाएंगे, इसकी सपोर्ट लाइन खा की ये है, तो हम इस तरीके से लाइन लगाएंगे। ये आए खी। ऐसे गा आया, गा में यहां पर जाएगा तो घी, ये सपोर्ट लाइन, ये आया घी। ये ना की मात्रा नहीं होती है, ये मात्रा नहीं होती है। इसी तरीके से चा में लगाते हैं तो आएगा ची। दूसरी बात आपको और समझा दें कि जब ई की मात्रा, छोटी की मात्रा हम लगाते हैं तो आवाज हमारी, पेट जो है हमारा अंदर को जाता है। जैसे कि आप बोलेंगे कि, तो पेट की आवाज जो हवा गई तो अंदर के लिए कुछ बढ़ा। और जब बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो आवाज जो है बाहर के लिए निकलती है, पेट भी हमारा बाहर के लिए निकलता है। ये अंतर है, ये हम बाद में आपको बताएंगे, मगर समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप कहीं आगे चल के गलती ना करो। तो ची आवाज आई, ची। अब इस तरीके से सपोर्ट लाइन आई, और सपोर्ट लाइन के बाद छी। आप कैसे भी दाएं बाएं नहीं लगा सकते हो। अगर आपने इस तरीके से सपोर्ट लाइन से शुरू होकर के सपोर्ट लाइन तक ही आपके व्यंजन की मात्रा लगाएंगे, ई की मात्रा लगाएंगे यहां तक। अगर बाई चांस आपने यहां से शुरू करने के बाद ये लगा दी तो ये मात्रा आपकी गलत हो गई। अगर आपने यहां से शुरू करके यहां पर लगा दी तो ये भी मात्रा आपकी गलत हो गई। समझाने के लिए हमने आपको
यहाँ पर बताया। इस तरीके से आपको दोबारा से हम यहाँ से मिटा देते हैं, दूसरी जगह भी समझा सकते हैं। जैसे का है, अब का में यहां से मात्रा जब शुरू की तो हम यहां पर लगाएंगे, ये भी गलत है। अब ये का है और का में हम यहां से ई की मात्रा लगाएंगे, इधर ले जाएंगे, ये भी गलत है। क्यों? हमारी सपोर्ट लाइन इसके व्यंजन की ये है, और अगर हम जब ये लगाएंगे, ये का है और का में हम मात्रा लगाएंगे ई की, तो यहाँ देंगे। ये हमारी मात्रा का लगाने का सही तरीका है, ये मात्रा लगाने का सही तरीका। आप इसी तरीके से आप लगाइए। अक्षर से पहले लगेगी और बाएं हाथ की तरफ से लगेगी, आवाज निकलेगी तो वो आवाज अंदर के लिए जाएगी, जिससे की खी गी आवाज अंदर के लिए जाएगी। तो अब इस तरीके से आप सब लगाते रहेंगे। छी, अब आए झा, झा में इस तरीके से मात्रा लगाएंगे, जी इसकी मात्रा नहीं होती है। टा में लगाएंगे टी, ठा में लगाएंगे ठी, डाम लगाएंगे डी, धाम लगाएंगे डी, धाम लगाएंगे डी। ये ता है, ता में लगाएंगे ती, था में लगाएंगे थी, दाम लगाएंगे दी, धी, नाम लगाएंगे, पाम लगाएंगे पी, फाम लगाएंगे फी, बाम लगाएंगे डी, हाम लगाएंगे डी, माम लगाएंगे मी, याम लगाएंगे ई। रा है, रा में कोई और शब्द नहीं, तो रा हमारी सपोर्ट लाइन यही हुई। तो राम हम लगाते हैं तो है री, ला में लगाया ली, वा वी, सा में आया छोटी, मतलब यहाँ पे लगाएंगे ई आए शी। पेट तिरोसा इसे बोलते हैं शी, दंत शी, ही, इसको यहां तक बढ़ा। बच्चों आपको जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि किसी भी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा किसी भी व्यंजन से पहले लगाई जाती है और ये सपोर्ट लाइन पर ही लगाई जाती है। ना सपोर्ट लाइन से पहले लगाई जाएगी, ना सपोर्ट लाइन के बाद में लगाई जाएगी। पहली बात, आवाज निकालते समय हम उसकी जब आवाज आएगी, ध्वनि आएगी, साउंड होगी, तो वो ई हवा को पेट में अंदर को जाएगी, छुट्टी की मात्रा, ई की मात्रा। जैसे कि खी गी आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। और जब बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो आवाज ज्यादा दूर तक जाएगी, देर तक निकलेगी, और उसमें क्या है, पेट भी तनाव बाहर के लिए लेगा। जैसे की, खी, गी, इस तरीके, ये हम बाद में बताएंगे। अभी हम आपको लिए केवल पहचानने के लिए आपको केवल छोटी की मात्रा, ई की मात्रा के बारे में बताया। पहले लगेगी, किसी भी व्यंजन से पहले लगेगी और सपोर्ट लाइन पर ही लगेगी। आप इसको याद करिएगा, देखिएगा, 2-4 बार वीडियो को देखिएगा, अपने बच्चों को शेयर कीजिएगा और नियमित वीडियो देखिएगा, आप इसको ज्ञान मिलेगा। आपको कोई पैसे नहीं इसमें लगते हैं, केवल आपको वीडियो देखना ही देखना है। कितनी मेहनत हम लोग करते हैं आपके लिए। केवल आप वीडियो को देखिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और उसको बार बार देखिए। ना समझ में आए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप नियमित वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपके साथ में हर समय तैयार हैं निःशुल्क शिक्षा के लिए। धन्यवाद।